हेलो दोस्त। आरआरसी कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे सेकंड डीबी हो गया था। थर्ड डीबी अब किसका आएगा और कितने कैंडिडेट का आएगा, इस एनालिसिस में देखेंगे इस वीडियो का। फिफ्थ प्रोविजनल पैनल आज ही आ गया है, अब से कुछ देर पहले 16 तारीख को। और अब कितना सीट है वैकेंट, पूरी डिटेल में समझेंगे। तो कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि सारा डाटा आप छुपा रहे हैं। तो देखिए, हमारा डाटा नहीं है, डाटा रेलवे का होता है। उसमें से जो पब्लिक में आता है उसी चीज़ को हम बताते हैं। तो यहाँ प्रोविजनल पैनल 5 आ चुका है, इसको ओपन कर लीजिएगा। हालांकि मैं तो पहले ही देख रखा हूँ, आपने भी देख रखा होगा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा 176 कैंडिडेटों का पैनल है, 172 नॉर्मल का और 4 PWD का। और कहे तो यहाँ तो लिखा हुआ है कि 15/7 वाला सेकंड डीबी है, उसको लेके भी और पहले वाला डीबी के भी लेके है। लेकिन ध्यान दें कि जब सेकंड डीबी हुआ था तो 177 कैंडिडेट को कॉल किया गया था। तो मैक्सिमम इसमें सेकंड डीबी के होंगे, कुछ हो सकते हैं जिनका किसी कारण से रुका होगा, वो भी होंगे। तो ये यहाँ पे लिस्ट है, इस लिस्ट में ऊपर नन PWD और 4 PWD का कैंडिडेट है। तो PWD में 2 OBC का, 1 EWS का, 1 UR का कैंडिडेट है। तो ये दिखने के लिए हमें पूरा डिटेल चाहिएगा। हमें डिटेल कहाँ से मिलेगी? तो रेलवे लाइव के PDF से, जिसको लोगों ने नकार दिया था कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूरत तो पड़ती है, हर चीज़ की टाइम होता है। तो चलिए, यहाँ पे टाइम को हम ज़्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट बात पे आएंगे। तो अभी तक जो पैनल जारी हुआ है उसका लेखा जोखा बता दें। तो पहले अभी फिफ्थ पैनल की बात करेंगे। तो फिफ्थ पैनल में आपको डिटेल बता दिया जाए, जिसमें सेकंड डीबी वाले भी कैंडिडेट इंक्लूड के हैं। UR के 57 लोग हैं। लेकिन अब यहाँ से किसी के पास नहीं डाटा होगा, कैसे बताएं कि 57 कैसे कैसे हुआ। तो 57 में जब सेकंड डीबी की लिस्ट आई थी तो कितने कैंडिडेटों को बोला गया था? पहले 118 कैंडिडेट थे, बाद में 22 हुए और फिर बाद में रिवाइज करके 61 हुए। 61 के अगेंस्ट 57 कैंडिडेट हैं टोटल UR में। यानी यहाँ से 3-4 कैंडिडेट का और रुका हुआ हो सकता है, या पीछे से भी कुछ इधर उधर एक्सचेंज हुआ होगा। 23 कैंडिडेट को फाइनल, तीसरी बार जब डीबी रिवाइज लिस्ट आई थी तो 23 कैंडिडेट AC कम्युनिटी से थे। 23 कैंडिडेट के अगेंस्ट जो अभी पैनल आया है 25 आया है। तो देख लीजिएगा कि इसमें से कुछ ना कुछ 2-3 कैंडिडेट या उससे ज़्यादा, यानी पहले जो पैनल रुका होगा उनका भी होगा। 15 कैंडिडेट यहाँ पे आपके ST कम्युनिटी से हैं, 16 लोग गए थे। तो यहाँ पे भी एक कम या पीछे से और कुछ जुड़ा होगा। 56 कैंडिडेट OBC के हैं अभी पैनल में, और जब डीबी में फाइनल रिजल्ट हुआ था तो 53 थे, तो 3 ज़्यादा है। यानी जितने सेकंड डीबी में बुलाया उससे ज़्यादा है। यानी सिंपल सी बात है, कोई ना कोई कैंडिडेट पीछे के होंगे। 24 कैंडिडेट आपके EWS के हैं, बुलाया था सेकंड डीबी में, और 23 का पैनल जारी हुआ है। 176 इंक्लूडिंग PWD। अब टोटल हम जोड़ देंगे तो 432 कैंडिडेट UR के यहाँ पे आ गए। बाकी कम्युनिटी के भी कैंडिडेट इधर क्वालिफाई हैं, ध्यान रखिएगा इधर की तरफ। तो हम यहाँ पे केवल UR के 432 कैंडिडेट हो गए। यहाँ पे रोल नंबर के हिसाब से 792 हो गए आपके SC के, 368 हो गए ST के, 2361 हो गए आपके OBC के, और 592 कैंडिडेट हो गए। टोटल मिला के 4595 हो गए। और टोटल जितना डीबी में बुलाया था उसके हिसाब से 269 पोस्ट अभी भी खाली है। लेकिन 269 में देखेंगे तो आपको अगर डाटा से लेना है जो कैंडिडेट का है, उसमें देखेंगे तो UR वाला पोस्ट 0 के बराबर हो गया है। 2-4 पोस्ट आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कोई कैंडिडेट का इधर उधर हुआ होगा और सेलेक्टिविटी में। लेकिन ये नहीं समझिए कि UR का अब नहीं आ सकता, क्योंकि कटअप कम होगा तो UR के कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाएंगे। अभी तक के कटअप के हिसाब से 0 कैंडिडेट बच रहा है, 1-2 डाटा आगे पीछे हो सकता है। 41 कैंडिडेट AC का बच रहे हैं। ST के लिए 9 सीट बच रहा है, कैंडिडेट नहीं सीट है, सॉरी। 165 OBC का बच रहा है और 54 EWS का बच रहा है। ये मेरा एनालिसिस है, और इसमें 1-8% का बदलाव 2% का हो सकता है। तो ये आपकी डिटेल है। और कम्युनिटी बाई क्वालिफाई कैंडिडेट अभी करीब 2745 यानी 2600 के आसपास है। कुछ डाटा ये 2-3 बार रिवाइज रिजल्ट हुआ, उन पीछे नीचे देखेंगे, जिसके कारण से थोड़ा इसमें चेंज हुआ होगा। लेकिन अभी तक का कुल मिला के कहें तो UR में करीब 160-70 कैंडिडेट के आसपास,
500 प्लस कैंडिडेट एसी में, 250 कैंडिडेट एसटी में, 1400 कुछ कैंडिडेट 1400 के आसपास ओबीसी में और 337 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में है जो पीटी क्वालिफाई है और इनको अभी मौका नहीं मिला है और मात्र सीट अभी 269 है। लेकिन अभी 269 के बाद एक अब आएगा जो लोग डज नॉट टर्न अप होंगे, यानी ज्वाइनिंग मिला लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए या 1 साल के अंदर छोड़ दिए, उन सारे का भी आएगा। जैसा कि कोई जयपुर का ITI में बताया है टेलीग्राम चैनल पे, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन ये वाले सारे अभी कैंडिडेट को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अपनी तैयारी करते रहें और ये वाला जो आपका पीटी क्वालिफाई है इसको आप स्टैंडर्ड बाई में देखते रहिए, अपना ईमेल वगैरह चेक करते रहिए। अभी फ्यूचर में चांस है, हो सकता है 3rd DB के बाद कोई सीट अप्रूवल हो जाए, कोई अभी नया वैकेंसी नहीं आए तब तक कोई और ज़रूरत पड़ जाए, सेफ्टी कैटेगरी वाले, ट्रैक मेंटेनर या पॉइंटमैन, ऐसे पोस्ट वाले, तो ये सारा हो सकता है, ये भी ऑप्शन है। लेकिन अपनी प्रिपरेशन को इसके भरोसे नहीं छोड़िएगा, लेकिन अपनी तैयारी रखें। अब लोगों का सवाल आएगा 3rd DB, तो देखिए 3rd DB तो आएगा, अब कितने दिन में आएगा ये RRC डिसाइड करेगा। लेकिन अभी 260 के आसपास का 3rd DB तो कम से कम, और 101 सीट का जो पहले से ही कम लोगों को बुलाया है वो भी करीब 300 के आसपास अभी भी चांसेज हैं। और प्लस में 300 के बाद अगर 100-200 कैंडिडेट टर्न अप नहीं हो गए तो 300-400 सीट अभी भी लिया जा सकता है। ये लेकिन डिपेंड करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल पे कि 3rd DB 4th DB कब तक लिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।